हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, द सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग का बीपीएससी का मतलब बीपीएससी 69 और 70th का जो साइंस सीरीज चल रहा है, और इसमें आज हम बात करेंगे कोशिका का। एक्चुअली कोशिका या सेल का एक पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, आप उसे भी थोड़ा देख लेंगे। लेकिन ये सेल का दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, जैसे पिछले वीडियो में सेल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आखिर सेल होता क्या है। तो दोस्तों, हम पहले ही बताए थे कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, और जितने भी जीव हैं धरती पे, उन सबका जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस का पहला कड़ी सेल ही है। और हमें भी अपनी पेरेंट्स से सिर्फ एक एक सेल ही, आधे आधे सेल ही मिलते हैं, जो मिल करके एक कंप्लीट सेल बनता है। और उन्हीं के डिवीजन के बाद डिवीजन होने के बाद हम जैसे सेल, टिश्यू, तब सेल टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद जैसे देखिए, पहले सेल, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू, द ग्रुप ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद बना ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद फिर जैसे किंगडम बना। समझ गए, जो सबसे जो हाई है। तो देखिए, शुरुआत एक सेल से ही होता है। तो सेल के बारे में हम ये पढ़ चुके थे कि सेल को पहली बार सेल के बारे में आइडिया रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक एक मरे हुए मरे हुए कोशिका के बारे में आइडिया दिए, और सेल के बारे में, जैसे लिविंग सेल के बारे में एंटनी वन लेवेनहॉक ने 1873 ईस्वी में आइडिया दिया था। तो देखिए, इन लोगों ने जैसे एक सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इनके थ्रू एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर को देखा। लेकिन बाद में और साइंटिस्टों ने इनके बारे में और डिटेल से इंफॉर्मेशन दिया। जिससे मान लीजिए, एक साइंटिस्ट हुए थे साइडेन एंड स्वान, मतलब दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो साइडेन एंड स्वान के थ्रू दिया गया था। सेल थ्योरी गिवन बाय दो साइंटिस्ट को लिख लीजिएगा। 1838 ईस्वी में, 1838 में, 1838 में। देखिए, बीपीएससी के लिए कभी कभी डेट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये भी लिख लीजिए। सेल थ्योरी दिया गया था साइंडेन, जिसे श्वान और साइंडेन, जैसे साइडेन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे एक्चुअली में इनका पूरा नाम है मैथियन साइंडेन, और एक का नाम था थियोडोर स्वान। ये दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया था। और सेल थ्योरी को और एडवांस लेवल पे एक आर वर्चू, रुडोल्फ वर्चू, जैसे रुडोल्फ वर्चू, वर्चू ने सेल थ्योरी को, इन्होंने सेल थ्योरी को और थोड़ा एडवांस लेवल पे बताया। इन्होंने बोला ओमनी ओमनी सेलुला सेलुला, मतलब इन्होंने बताया ओमनी सेलुला सेलुला, मतलब एक सेल का फॉर्मेशन दूसरे सेल से ही हो सकता है। समझ गए, ये रुडोल्फ वर्चू ने क्या बोला कि एक सेल का फॉर्मेशन दूसरे सेल से ही हो सकता है। तो ये मतलब इस समय का एडवांस थ्योरी था। और इन्होंने कुछ और बातें बताया था। इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज, मतलब दुनिया के जितने भी जीव हैं, वो सेल से ही बने हुए हैं। अभी मैंने बताया था कि द ग्रुप ऑफ, जैसे सेल
के बाद फिर टिश्यू बना, द ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बना, और ऐसे ही कॉम्पोजिशन होते चला गया। तो देखिए साइडिन एंड स्वान के उन्होंने जो शुरू में जो सेल थ्योरी दी है, रुडोल्फ वल्सू ने उस सेल थ्योरी को और डिटेल से उन्होंने और बेहतरीन तरीके से बताया कि ओमनी सेलुला सेलुला, मतलब एक सेल का फॉर्मेशन दूसरे सेल से ही हो सकता है। और इसके बारे में और उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि सेल इज अ मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पहला क्या था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब दुनिया के जितने भी जीव हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बने हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि सेल इज द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि all cells arise from pre-existing, all cells all cells arise from मतलब एक कोशिका का, समझ गए, एक सेल का जो फॉर्मेशन दूसरे सेल से ही होगा ये भी। तो देखिए दोस्तों अभी तो आप समझ गए कि आखिर सेल है क्या, समझ गए। अब इसका थोड़े से इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर को, इनके ऑर्गेनेले को हम पढ़े इससे पहले, और समझ जाइए कि सेल या कोशिका दो प्रकार के होंगे, समझ गए। एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, जब हम मोनेरा पढ़े थे कि प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे सेल्स दे आर नॉट कंप्लीटिंग द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ द सेल। मतलब प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके जो सेल का जो एक्चुअल जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ कमी रह गई है। उनका फॉर्मेशन में कमी ये रह गया है कि उनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियन मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है। उनके न्यूक्लियस बिल्कुल, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल फैले हुए हैं। और यूकैरियोट मतलब ऐसे सेल्स हैं जिनके न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उनके न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, समझ गए। और जो भी इनके जो जेनेटिक मटेरियल है एक बाउंड्री के अंदर है, समझ गए। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, एक और आप बेसिक अंतर रख लीजिएगा, जिससे मान लीजिए प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम का जो साइज है, देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके nucleus is not surrounded by nuclear membrane। एग्जाम्पल में इसका बैक्टीरिया हो जाएगा। समझ गए। ये यूकैरियोटिक हैं, इनके जो न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें देख लीजिए साइज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसका होता है 70s, इसका हो जाएगा 80s। तो देखिए ये सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का।
और लिख लीजिएगा कुछ और बातें कि जैसे प्रोकैरियोट्स का साइज जनरली 1 से 10 म्यू होता है। और इनके बारे में, इनके जो साइज 1 से 10 म्यू होता है और उनके साइज यूकेरियोट्स का थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे देखिए प्रोकैरियोट्स का जैसे साइज इनका क्या हो जाएगा, 1 to 10 म्यू हो जाएगा। म्यू का मतलब होता है माइक्रोमीटर, और इनके हो जाएंगे 5 to 100 म्यूएम हो जाएगा इसका। 1 to 10 म्यू हो जाएगा इसका, 5 to 100 माइक्रोमीटर हो जाएगा इनका, इनके साइज। और क्या इसके बाद, जैसे पहले की डीएनए इज, जैसे डीएनए इज सर्कुलर एंड लाइक फिलोसाइटोप्लाज्मिक, मतलब इनका डीएनए बिल्कुल इधर उधर जो बिल्कुल फैले हुए हैं, और इनके जो डीएनए बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज मैनर में होंगे, समझ गए। और इनके जो राइबोसोम का साइज हम बता दिए कि इनका राइबोसोम का साइज 40s प्लस 50s, ये कितना हो जाएगा इनका, ये मिलकर हो जाएगा आपका 70s हो जाएगा। और इसका 40 प्लस 60 ये हो जाएगा आपका 80s हो जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए कंफ्यूजिंग जोन यही है। ये आपसे ये साइज में कभी कभी ये पूछेगा, कभी कभी ये पूछेगा, लेकिन ये हमेशा आपसे पूछेगा इनके जो प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोमल साइज क्या है 70s और इसका 80s। तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और बातें करेंगे हम। एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब हम बोलेंगे कुछ और अगर सेल के बारे में, तो जैसे एक हो गया आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल ये दोनों बिल्कुल यूकैरियोट से होंगे, लेकिन प्लांट सेल का थोड़ा उनका जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर के देखेंगे कि थोड़ा एज कम्पेयर टू एनिमल सेल इनका साइज थोड़ा बड़ा होगा। इनके जो जैसे सेल वॉल होंगे, सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स सेलुलोज के बने होंगे, लेकिन जो एनिमल सेल होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होंगे, वहाँ पे सेलुलोज नहीं होगा। उसके जगह वहाँ पे एक डबल फ्लड मोजेक मॉडल का एक मेम्ब्रेन होगा, सेलुलर मेम्ब्रेन होगा, जो उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और प्लांट का जो सेल वॉल है उनको थोड़ा स्ट्रेंथ देता है, उनके मजबूती देता है। तो अगर हम देखिए पहले प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स के बाद अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखेंगे, तो इनको थोड़ा सा आप देखेंगे, इनके बेसिक क्या, इनके स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाएंगे तो मैक्सिमम चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्लांट सेल का देखिए, उनके साइज से देखिए बेसिक आपका जो है प्लांट सेल एनिमल सेल, देखिए इनमें क्या होगा, देखिए प्लांट सेल ये इनके न्यूक्लियस हो गया, ये इसका भी न्यूक्लियस हो गया। इनमें क्या होगा, वैक्यूल ज्यादा होगा, इसमें सेल वॉल, इसमें सेल वॉल है, सेलुलोज का बना हुआ है, और इनके सेल मेम्ब्रेन है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लांट सेल एनिमल सेल, इन पे ये सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल, इसके सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी होगा, जैसे मान लीजिए सेल वॉल के जस्ट जो इनर वाले जो पार्ट एक मेम्ब्रेन होता है, और ये भी थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल
और एक एक फैटीएस सेलुलोज का बना होता है, जो इसको थोड़ी से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और कुछ फूड को स्टोर करके रखने वाली होती है। एनिमल सेल, ये सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जो फ्लूड मोजेक मॉडल पे। तो दोस्तों बिल्कुल ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके पास एक होमवर्क है कि आप एनिमल सेल और प्लांट सेल का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, समझ गए। कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे उनके जो सेल वाल, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज क्या होगा, फिर उनमें कुछ साइटोप्लाज्म क्या होगा, फिर वैक्यूल्स क्या क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक देख लीजिएगा। तो फिर हम अगले जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में और डिटेल से हम बात करेंगे। इनके अंदर जो जितने जो ऑर्गेनेलेज हैं, मतलब इनसाइड द सेल, कुछ ऐसे उनके जो ऑर्गेनेलेज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपको जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में हम एक डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।